कि वैश्या जो है पैसा लेके अपना तन बेचती हैं, पर ये तो उनसे भी गिरे हुए हैं जो पैसा लेकर के अपना जमीन बेचते थूक के चाटने वाले लोग हैं। बीजेपी में जो जितना बड़ा बलात्कारी होता है उतना बड़ा संस्कारी होता है, और जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है वो वॉशिंग मशीन में घुस के उतना बड़ा सदाचारी बन के निकलता है। देशभक्त की परिभाषा क्या होती है? खुद प्रधानमंत्री हमारे जाकर के बिरयानी चाट के आ जाते हैं, बिना देश को बताए, बिना संसद को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके। इस सरकार का अपराधियों से क्या नाता है? हम देखते हैं ब्रिजभूषण की केस में जो रेप के आरोप लगे हैं, संरक्षण करती है। बिल्किस बानो के केस में रेप के जो अपराधी है उनको गृह मंत्रालय सिफारिश करता है छोड़ने की। मणिपुर में मनीषा वाल्मीकि का, तमाम जो आरोपी है रेप के, उनसे क्या इनका नाता है बीजेपी सरकार का? हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाता क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख जी। कलीम जी, क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से बिल्किस बानो के केस में गृह मंत्रालय के कहने पर उनको छोड़ने की सिफारिश चल रही थी। बीजेपी में जो जितना बड़ा बलात्कारी होता है उतना बड़ा संस्कारी होता है, और जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है वो वॉशिंग मशीन में घुस के उतना बड़ा सदाचारी बन के निकलता है। हाँ, लेकिन और सबसे बड़ी बात है, और अपराधियों का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो सर पीटोगे बीजेपी वालों के। अब खुद यार हमारा गृह मंत्री क्या थे, गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें क्या किया था वही समझ लीजिए। लेकिन अब हमारे गृह मंत्री ही बोलते हैं कि भारत में सब कोई सुरक्षित है। हाँ, सही कहे ना। 12वीं के बाद इंटर कर, अरे ये तो पढ़े लिखे तो है नहीं। सिंपल सी बात है, 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये कौन कहा था 12वीं के बाद इंटर करेगा? तो ये लोग का सब नशे में रहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है, बलात्कार की बात करते हो, अरे यार सबसे बड़ी बात है, अभी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्रधानमंत्री के साथ में बड़े बड़े टॉप लीडर के साथ में फोटो लेने वाला आदमी, वो जो है महिला का जो है उसकी साथी महिला को भगा देता है डरा धमका के, और बाकी उसको यौन शोषण करके उसका वीडियो बनाते हैं। और वो बंदा जाके तीनों जो ये, मैं तो इनको नालायक निकम्मा हरामखोर कहूंगा, ये तीनों हरामखोर जा करके वहां पर भोपाल में जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे 2 महीने तक। और 2 महीने से अगर वो छात्र धरना नहीं देते तो इन पर कार्रवाई भी नहीं होती। अरे यार ये लोग, एक बार बताओ, 11 लोग भोपाल में पकड़े गए थे, याद है? भूल गए लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो भी आईटी सेल के थे, और हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, जासूसी कर रहे थे, है नहीं? और वो भी आईटी सेल के ही थे। लेकिन ये लोग तो लेकिन देशभक्त बोल रहे सक्सेना, याद है? तो ये लोग देशभक्त, अरे देशभक्त की परिभाषा क्या होती है? खुद प्रधानमंत्री हमारे जाकर के बिरयानी चाट के आ जाते हैं, बिना देश को बताए, बिना संसद को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके। तो कि देशभक्त की परिभाषा ये बताएंगे हमें? हाँ, इसके पहले कितने प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे, जरा बताओ बिरयानी चाटने? इनसे पहले तो चाटने नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा से गए थे। अरे उन्होंने तो एक समझौता बस यात्रा चालू किया था ना, बिरयानी चाटने तो नहीं गए थे। बर्थडे में गए थे क्या? नहीं। और अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का आया था क्या? इनके सब हो गए पाकिस्तान प्रेमी ये है। ये लोग खुद कंफ्यूज है यार। एक है वो बिहार में, एक है वो पाकिस्तान वीजा मंत्री, क्या नाम है उसका, गिरिराज सिंह। वो क्या कह रहा है, झटके का मटन खाओ। और वो भोपाल का नया मुख्यमंत्री बना, वो बोलता है मीट खुले में मत खाओ। मोहन यादव। हाँ, मोहन यादव। और उधर एक जीत के आता है विधायक बाबा, वो बोलता है इधर कोई भी ठेला ठपेले पर जो है फास्ट फूड। अरे बालक ही है, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है। वो क्या बोलता है कि इधर कोई फास्ट फूड में कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बताओ, ये लोग खुद कंफ्यूज है, करे तो क्या करे? ये तो नशे में, जब नशा उतरता है तो बोलते हैं अरे ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, अब हम थूक के चाटने वाले लोग हैं। अरे बाप रे, हम बिल्किस बानो के केस में बात करें, कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बिल्किस बानो के भी ही बारे में बात कर रहे हैं यार। बताओ, इस आधार पर छोड़ा गया था ना कि ये लोग बलात्कारी हैं लेकिन बहुत बड़े संस्कारी हैं, है ना? तो बलात्कारियों में संस्कार नजर आता है इनको, तो इन पर क्या बात करोगे? बताओ, ये तो दरिंदों को छोड़ते हैं पहले। हाँ, ये अलग बात है
कि देश को उसी आधार पर देश को समझ लेना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हम जनता के लिए एक चेतावनी है कि हमसे बेटी बचाओ। किससे? भाजपाइयों से। अच्छा हाँ। अच्छा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगते रहते हैं कि वो किसी पार्टी की तरफ से झुका हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ना, इस न्याय व्यवस्था से तो हम सब जनता का भरोसा उठ गया था। लेकिन ये बलात्कारियों को छोड़ा है ना, बलात्कारी जनता पार्टी, तो ये थोड़ा वापस से न्याय की उम्मीद जग गई और बहुत ही स्वागत योग्य ये फैसला है। तो कहीं ना कहीं कि भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्वतंत्र रूप से बचा हुआ है DY चंद्रचूड़ की वजह से। अच्छा, अब वो जाते हैं, कौन आता है वो देखा जाए। नहीं तो एक तो मालूम है ना, गोगोई साहब उसके इनाम में कहाँ गए? राज्यसभा। हाँ, रंजन गोगोई जी हाँ। अब प्राण प्रतिष्ठा डाला जा रहा है। बताइए, जो श्री राम भगवान जो बोलते हो, वो अपनी बीवी के लिए लंका से युद्ध कर लिए थे, और जिसकी बीवी नहीं, बीवी छोड़ के भाग गए, वो प्राण प्रतिष्ठा का ये करेंगे? बताइए। यजमान बन रहे हैं। अरे यजमान, हंसी आ रही है मुझे। कपिल शर्मा का शो मैं सोचता हूँ क्यों बंद हुआ, तो अब पता चला कि इतना बड़ा कॉमेडियन दिल्ली में बैठा है तो बंद होगा ही ना यार। अच्छा, राम मंदिर का लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। जो मजाक खुद ही मजाक बने हुए हैं, तो मैं क्या उड़ाऊं? मैं मजाक ही कर रहे हैं। हाँ। बताइए, मजाक ही कर रहे हैं। देश को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, महंगाई 100 दिन में महंगाई कम करूंगा भाई बहनों, आज 120 दिन में महंगाई 4-5 गुना बढ़ गया। और चौराहे पर चाय पे चर्चा कर रहे थे, 2014 में नौटंकी किए थे बैठ करके, और बताए थे कि मेरी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में जो है विदेशों से काला धन लेके आएंगे, और जो मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो स्वेच्छा से ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, उनको हम 10% दे देंगे। बताओ, अभी तक उनको 10% मिला? काला धन तो आया नहीं स्विस बैंक से, लेकिन स्विस बैंक में काला धन डबल हो गया। कितना बड़ा झूठा आदमी है। बोल रहे थे नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आया ना आया, लेकिन इसके बाद काला धन नहीं होगा। अरे सब ये भाजपाइयों के पास है काला धन। खाली इनकी सत्ता चली जाए तो मैं अगर सत्ता गई बीजेपी की, तो मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मोदी आजीवन कारावास काटेंगे, मुझे लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन की इतना बड़ा मुद्दा है बिल्किस बानो का, उसके बाद आप मीडिया पे क्या बोलेंगे? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सर, कितना दिखा रहा है, कितना उसको बता रहा है, और कितना राम मंदिर पे मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय, मैं तो समझता था कि वैश्या जो है पैसा लेके अपना तन बेचती हैं, पर ये तो उनसे भी गिरे हुए हैं जो पैसा लेकर के अपना जमीर बेचते हैं। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपने साथ आपके पास खबर होगी नहीं होगी, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही बताया गया है कि अब जो राम मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। उसको गुल्लू ने कहा था, जिसको राजीव त्यागी जी ने कहा था, अमित देवगन मैं तुम्हें भड़वा और दलाल कहता हूँ। मैं नहीं कहा था, राजीव त्यागी जी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव त्यागी जी। तो उन्होंने कहा था, तो बोलते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप इस पर खेद व्यक्त कीजिए। तो हंसी आ रही है कि स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने कहा था कि देखो मुझे मजबूर करोगे तो मैं उस वर्ड को वापस दोहरा दूंगा। तो गुल्लू चुप हो गया था। हाँ, ये क्या दलाल है, ये दलाल। तो आखिर इस मुद्दे को इतना बड़ा जो केस हुआ है बिल्किस, अभी गुल्लू बीमार पड़ेगा तो फटाक से हॉस्पिटल भागेगा, ये मंदिर नहीं भागेगा। और हम जनता को मंदिर भगा रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हम जनता को बेकार करके और मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर हमारे बच्चों को ये भीख मंगवाने वाले हैं।